जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर हमारे कंपटीशन और एकेडमिक में इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी सही जानकारी ना होने की वजह से हमारे अंक भी कट जाते हैं और हमें स्पोकन में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनकी हमें सही जानकारी होनी चाहिए और सही समय पर उसका उपयोग करना आना चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस असिस्टेंट में ऐसे आपको हमेशा कुछ नए-नए शब्द बताए जाते हैं, खास करके ग्रामर, वॉइस असिस्टेंट, स्लैंग में लेकर के कि उसका प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाए। तो आज का जो वर्ड है ये विशेष रूप से प्लूरल नाउन के ऊपर है। ऐसे प्लूरल नाउन जो खुद में एडजेक्टिव माने जाते हैं, तो उनका कैसे यूज़ करना है और उनको कैसे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, उन सभी बातों की चर्चा आज हम लोग वॉइस एसेंट एंड स्लैंग में करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड आपको बताए जा रहे हैं, ये विशेष रूप से ऐसे वर्ड होते हैं, जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में हमेशा यूज़ किए जाते हैं। तो द और एडजेक्टिव, इसको पहले जानें कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे हमें इससे बहुत अच्छे से जानना है कि एडजेक्टिव होता क्या है। जो विशेषता बताता है, किसकी बताएगा? या तो नाउन की बताएगा या फिर किसी प्रोनाउन की बताएगा। तो इसका काम सिर्फ ये होता है कि इस विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव, इसके पहले क्या लगा हुआ है? द, मतलब कोई भी ऐसा प्लूरल नाउन जो एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव का मतलब जो विशेषता बताने वाले नाउन है। अब वो नाउन कौन-कौन से होते हैं उनको भी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले अगर कोई भी दा लगता है और वो अगर प्लूरल नाउन है, तो इसमें हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। तो एडजेक्टिव की बातें कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन-कौन सी ऐसी एडजेक्टिव है जो प्लूरल नाउन होती है। जैसे पुअर, यहाँ पे गरीब, यहाँ पे एक गरीब नहीं, पूरे जातियों की बात की जाती है, पूरे गरीब जाति की, क्योंकि इसके पहले दा लग जाता है, ठीक? तो पूरे गरीब समाज की बात की गई है। यहाँ पे रिच, पूरे अमीर समाज की बात की जा रही है। अगर सिर्फ रिच होता है तो किसी एक व्यक्ति की बात होती है, लेकिन दा लग जाने की वजह से ये एक पूरे समाज की बात करता है। मतलब अमीर का पूरा ग्रुप, गरीबों का पूरा ग्रुप, इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी गरीब हैं उनकी पूरी बात हो गई। इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अमीर हैं उनकी बात हो गई। द डीफ, कोई एक बहरा नहीं, हर एक बहरे की बात हो रही है। इसमें पूरे बहरों का अपना एक ग्रुप हो जाता है। द ब्लाइंड, कोई एक अंधा नहीं बल्कि अंधों का पूरा समूह, इसमें पूरा शामिल है। द डम्ब, एक गूंगा नहीं बल्कि गूंगों का पूरा समूह। तो ये चीज जानिए, गरीब हो गया, अमीर हो गया, ठीक, बहरा हो गया, अंधा हो गया, गूंगा हो गया, बहादुर हो गया, ठीक है? इस तरह से जितने भी सारे नाउन आ रहे हैं, इनके पहले क्या लगा हुआ है? दा लगा हुआ है। तो दा लगने से ये पूरे एक समाज, उनके ग्रुप की बात बताते हैं। ये अकेला नहीं होता है बल्कि ये पूरे ग्रुप में शामिल किए जाते हैं। अब जैसे कि आपने पहला वर्ड देखा था पुअर, इसके पहले दा लगा हुआ है, तो किसी एक गरीब की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इस दुनिया में सारे गरीबों की बात की जा रही है। यहाँ पे रिच लिखा हुआ है, रिच का मतलब किसी एक अमीर की बात नहीं की जा रही, बल्कि इस पृथ्वी पर और इस दुनिया में रहने वाले सारे अमीरों की बात की जा रही है। यहाँ पे सभी बहरों की बात की जा रही है, यहाँ पे सभी मतलब अंधों की बात की जा रही है और यहाँ पे सभी गूंगों की बात की जा रही है, यहाँ पे सभी बहादुर की बात की जा रही है। तो इसी तरह से हमारे जितने भी नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, उनके पहले अगर हमारा दा लग जाता है, तो विशेष रूप से ये हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं और ऐसे एडजेक्टिव के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। तो ये बातें थी हमारे प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन को लेकर के। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि इनके यूज़ को कैसे देखते हैं, ठीक है? इनके यूज़ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे किसी एक गरीब की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे हम कहेंगे कि सभी गरीब ईमानदार होते हैं, ठीक? यहाँ पे एक गरीब नहीं है, यहाँ पे हम सभी गरीबों की बात करेंगे। तो इसीलिए कोई भी ऐसा नाउन जिसके पहले दी आया हो, वो हमारा एक तरह से प्लूरल नाउन माना जाता है। यहाँ पे सभी गरीबों की बात की जा रही है। तो द पुअर आर ऑनेस्ट, मतलब सभी गरीब ईमानदार होते हैं। द डीफ डू नॉट हियर, बहरा मतलब कोई नहीं, एक की बात नहीं जा रही, सभी बहरों की बात, कि सभी बहरे सुन नहीं पाते हैं, ठीक है?
यहाँ पे है डम्ब, किसी एक गूंगे की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी गूंगों की बात की जा रही है। द डम्ब डू नॉट स्पीक, मतलब गूंगे बोलते नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसी भी नाउन के पहले अगर दा लगता है तो ये हो जाता है हमारा प्लूरल नाउन, और ऐसे प्लूरल नाउन हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। अब विशेषताओं की दो क्वालिटी होती है, ये विशेषता अच्छी भी हो सकती है और ये विशेषता बुरी भी हो सकती है। तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना है कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। ये विशेषताएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। तो किसी भी नाउन के पहले अगर दा लगता है तो ऐसे नाउन प्लूरल नाउन माने जाते हैं, और ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक विशेषता होती है। तो आज के इंसास आईसीएस एकेडमी ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तत्व और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी की तरफ से जय हिंद, जय भारत।